जो मोटा अनाज इंसानों को स्वस्थ रखने का जरिया है, वो जानवरों की मौत का कारण बन सकता है। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 दिन के अंदर जिस तरह से 10 हाथियों की मौत हुई है और मौत की वजह कोदो की फसल को माना जा रहा है, उससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जांच रिपोर्ट में हाथियों की मौत की वजह कोदो को बताया जा रहा है, जिस पर स्थानीय किसानों को रत्ती भर यकीन नहीं है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत से हड़कंप मचा है। सबसे पहले 29 अक्टूबर को 4 हाथी मृत और 6 गंभीर रूप से बीमार हालत में मिले। फिर अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को इनमें से 4 और हाथियों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद 31 अक्टूबर को भी बाकी 2 बीमार हाथियों की सांस उखड़ गई। ये सभी 13 हाथियों के उस झुंड का हिस्सा थे जिन्होंने उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कोदो की फसल खाई थी। शुरुआती जांच रिपोर्ट में भी कोदो की फसल को ही हाथियों की मौत की वजह बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कोदो की फसल में जहर था जो हाथियों की मौत का सबब बन गया। इस पूरे मामले पे ये मानते हैं कि ये किसी तरह का षड्यंत्र भी है, क्योंकि हाथियों की जो आवाजाही छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में बढ़ी है 2018 के बाद, उससे कई लोगों के हित प्रभावित हुए हैं। बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं जो नेताओं के अफसरों के हैं, क्या उनके हितों पर कोई कुठाराघात हुआ था? क्या वो हाथियों से परेशान थे? क्या जहरीला पदार्थ हाथियों को दिया गया? ये सारे मामले हम सरकार से निष्पक्ष जाँच की अपेक्षा करते हैं। शक कोदो की फसल पर है। ऐसे में इस इलाके की पूरी फसल ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दी गई है ताकि फिर कोई हाथी या जानवर इसे खाकर मौत की चपेट में न आए। हालांकि स्थानीय किसानों के मुताबिक हाथियों की मौत की वजह कोदो की फसल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वन विभाग ने जिस फसल को नष्ट किया उसी चारे को खाकर उनके मवेशी पूरी तरह सुरक्षित है। दादा परदादा रहे खेती करते आ रहे हैं, हमारे लिए वो अमृत है सर। उसमें आज तक हमने कुछ रिएक्शन नहीं किया कोदो हमको। आज भी जो कोदो यहाँ से लेके रखे हैं उसको शाम सुबह मवेशी भी खाते हैं। वही कोदो खा रहे हैं? वही कोदो सर। कुछ नहीं, वन विभाग ने काट के रखा है जी। हाथियों की मौत पर यहाँ के कुछ किसान एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं। वो ऐसा होता है कि वो फसल में अगर सर्प दोनों जन संगम हो गई, अगर लोट पेट गए तो वहाँ वो कोदो मतामन लागत थी। फिर क्या होता है? वो अरे बैल में दाँव फाँदत हैं तो बैल मर जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है आपके क्षेत्र में? अपने एरिया में ऐसा हुआ है। सच क्या है ये तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस तरह से संदिग्ध हालत में 10 हाथियों की मौत का ये मामला पहला है। किस प्रकार से कैसे क्या है और जांच रिपोर्ट हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी समक्ष रखेंगे, जो भी उसमें पहलू पे बात होगी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में करीब 1,500 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला बांधवगढ़ नेशनल पार्क बाघों की बड़ी आबादी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 2018-2019 में लगभग 40 जंगली हाथियों का एक दल ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रास्ते यहाँ पहुंचा था। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में करीब 150 हाथी हैं, जिनमें से लगभग 70 हाथी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रहते हैं, लेकिन अब 10 हाथियों की मौत से ये तादाद 60 रह गई है। मध्य प्रदेश का उमरिया जिला इंसान और वन्य जीवन के बीच संघर्ष के लिए भी जाना जाता है। शनिवार को ही एक जंगली हाथी ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई। अब सवाल ये कि क्या हाथियों की मौत इंसानों और जानवरों में टकराव का नतीजा है या फिर वजह कुछ और है? हमने जो राज्य सरकार को अनुशंसाएं दी थी उसमें मुख्य बात यही थी कि हाथियों और मानव में जो द्वंद्व हो रहा है उसको टाला जा सके, और उसकी जो अनुशंसाएं की थी राज्य शासन को, वो शायद मेरे ख्याल से राज्य शासन ने उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया है। फिलहाल हकीकत जानने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने जांच टीम का गठन किया है, तो पोस्टमार्टम के बाद प्रयोगशालाओं में भी हाथियों के पेट से निकली कोदो की फसल के नमूनों की जांच जारी है। जाहिर है वाकया अफसोसजनक है, लेकिन अफसोस की इस पर भी हमेशा की तरह राजनीति हो रही है। क्या हाथियों को जहर दिया गया है? जहर देके मारने का प्रयास किया? अगर ऐसा किया है तो ये और बड़ा गंभीर है।
और आज तो प्रदेश का हाल ये हो गया मुख्यमंत्री जी के इंसान से लेके अब जानवर तक भी सुरक्षित नहीं है। पहले बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, अब जानवर सुरक्षित नहीं है। तो भगवान भरोसे ही, मालिक भरोसे ही सरकार चलना है। इसमें कोई पॉलिटिक्स का होने का वो नहीं है, बल्कि हम ये तो कभी कुछ कर नहीं पाए। हमने तो चीता स्टेट घोषित कराया कि नहीं कराया। आज मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी लगातार बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। टाइगर स्टेट के नाम से भी हमारा जाना जाता है कि नहीं जाना जाता। इसलिए हमारी सरकार की ये खासियत भी है और हमारी चौकन्ना स्थिति भी है कि वन प्राणियों की सब प्रकार की देखभाल हो। अब क्या घटनाक्रम है, इसकी जांच हो रही है। अभी जरूरत राजनीति की नहीं, बल्कि हाथियों की मौत की असली वजह ढूंढने की है, ताकि फिर कोई गजराज इस तरह से बेमौत मारा ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।